मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि संसद की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को बुधवार यानी 18 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई तक देनी पड़ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जी हां, संसद में इस समय बी.आर. अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आज यानी कि 19 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का 19वां दिन है, जहां सदन में गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर को लेकर दिए गए इस बयान पर आज भी हंगामा जारी है। विरोध प्रदर्शन करने के लिए नीले कपड़े में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसद सदन पहुंचे। विपक्षी सांसद संसद के बाहर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। बीजेपी सांसद 10 बजे संसद के बाहर प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को भी लोकसभा और राज्यसभा में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ था, जिसमें विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह को लगातार घेरने की कोशिश की और उनके इस्तीफे की मांग की। साथ ही इस मामले को लेकर संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया और विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे भी लगाए। ऐसे में आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि अंबेडकर पर अमित शाह के जिस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर है वो पूरा मामला है क्या। दरअसल संसद में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चली चर्चा पर जवाब देने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भीमराव अंबेडकर पर की गई एक टिप्पणी से बवाल मच गया है। कांग्रेस ने उनके दिए गए भाषण में से कुछ सेकंड की क्लिप निकालकर अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस क्लिप में उन्हें ये कहते सुना जा सकता है कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस बयान को लेकर शाह पर हमला बोला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल अपने भाषण के दौरान अमित शाह पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फैशन वाली बात कही। वहीं अंबेडकर वाली टिप्पणी से ठीक पहले वे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फैशन वाली बात कही। अमित शाह ने कहा, मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। अमित शाह के इस बयान के आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस पर कांग्रेस नेताओं ने शाह के बयान को अपमानजनक बताते हुए माफी की मांग की। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने संसद के गेट पर प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को महज एक सियासी नाटक करार दिया। इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस के 4 पाप तक गिना दिए। पीएम मोदी ने लिखा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदाय की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ इकोसिस्टम झूठ फैलाकर अपने कुकर्मों को छिपाना चाह रहा है। अब इस पर विपक्षी खेमा भी कहां शांत बैठने वाला था। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अंबेडकर पूरे देश के लिए पूजनीय हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की ओर से अमित शाह के बयान के बचाव में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 6-7 ट्वीट किए, क्या जरूरत थी? अगर बाबा साहब के बारे में कोई गलत बोलता है उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी
बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी को घेरा। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनके राज्यसभा में दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया से विनती करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखें। मैं उस पार्टी से आता हूं जो कभी अंबेडकर का अपमान नहीं करती। अमित शाह ने कहा कि वे हमेशा अंबेडकर के रास्ते पर चले हैं। फिलहाल अब इस पर सवाल उठते हैं कि क्या वाकई गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर इतना बवाल मचना चाहिए था, और अगर ऐसा कहा है तो फिर इसका कोर्स करेक्शन क्या होगा? क्या वाकई बयान के छोटे हिस्से को बड़े संकीर्ण दायरे में देखा जा रहा है और संसद का शीतकालीन सत्र आखिर कहां जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।